बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। नाइन्थ साइंस ग्रुप में आज हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे, लेकिन उस एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी यही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आपको प्रॉपर्टी जो भी यूज़ होती है उसको नॉमिनेट करना होता है, तो इसीलिए पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जो हैं दो तरह से हैं। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस साइन के रिस्पेक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज़ कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ और कुलैयर प्रॉपर्टी। What is the Cuellar law? Cuellar law or Cuellar property is this: if you have two real numbers a and b, if a b belongs to r means any real number, और अगर आप इन कोई से भी दो रियल नंबर जो आपने लिए हैं उनको प्लस करें और आंसर आपके पास अगेन एक रियल नंबर ही आए, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कुलैयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 3। ये दो मैंने रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है जी। एक मैंने रैशनल नंबर ले लिया और एक मैंने इंटीजर ले लिया कोई भी। तो मैं अब इन दोनों को ऐड जब करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 7/2। इन कैल्शियम लेने से आंसर क्या आएगा? 7/2। तो मैं देख रहा हूँ 7/2 भी एक रियल नंबर होता है। तो मैंने क्या किया, दो डिफरेंट रियल नंबर्स को लिया, उन्हें प्लस किया, तो आंसर एक नया रियल नंबर बन गया। तो ये ख़ास प्रॉपर्टी जो है इसका नाम है कुलैयर प्रॉपर्टी और कुलैयर लॉ। ओके जी। सेकंड हमारे पास जो लॉ है उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ। तो डिफरेंस कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर हमारे पास इसी तरह से ए बी की शक्ल में कोई से भी दो रियल नंबर्स आ रहे हैं, हम उनको इस तरह से कुछ ऐड करें कि यहाँ पे मैंने रियल नंबर ए को पहले रखा और सेकंड पोजीशन पे बी को, राइट साइड पे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा बी को और सेकंड पोजीशन पे रखा ए को, तो आंसर पे ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसे देखें इस प्रॉपर्टी को, तो इस तरह से कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो रियल नंबर आ रहे हैं 2 and 3, ठीक है जी, बिलोंग्स टू आर। तो मैं अगर पहली पोजीशन पे 2 को और दूसरी पोजीशन सेकंड पोजीशन पे 3 को रखता हूँ, जबकि राइट साइड पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 को और सेकंड पोजीशन पे 2 को रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5, यानी कि प्लेस चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये ख़ास प्रॉपर्टी है कि भाई हमने पोजीशन भी चेंज की, प्लेस भी चेंज की, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस ख़ास प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। ओके जी। इसमें हमारे पास आ जाएंगे 3 रियल नंबर्स इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई से 3 रियल नंबर्स ले लें और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे मैंने सेकंड और थर्ड रियल नंबर पे ब्रैकेट अप्लाई की है, जबकि राइट हैंड साइड पे मैंने फर्स्ट और सेकंड रियल नंबर पे ब्रैकेट अप्लाई की है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस ख़ास प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? एसोसिएटिव लॉ। इसको भी हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, ज़रा अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 रियल नंबर्स 2, 3 and 4 बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं लेट्स सपोज 2, 3, 4 ले लेता हूँ। तो अब दिस प्रॉपर्टी के साथ इसको अरेंज करते हैं। 2 + 3 + 4, पहले मैंने ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और 4 पे ले ली, और यहाँ राइट हैंड साइड पे मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ 2 and 3 पे। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट 2 पे या फर्स्ट 2 पे, तो देखते हैं कि आंसर फिर भी सेम आता है।
2 प्लस इन ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 7 आ गया, यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 2 प्लस 3 5 आ गया, 2 प्लस 7 का आंसर लिया 9 आ गया, 5 प्लस 4 का आंसर भी 9। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स को चेंज्ड ऑर्डर में लिखा लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इस तरह की प्रॉपर्टी रियल नंबर्स पे जब अप्लाई हो तो उसको क्या नाम देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि प्लस के लिहाज से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे हम ऐड करें किसी भी रियल नंबर में और इसकी हालत पे कोई फ़र्क ना पड़े उस नंबर की हालत पे। तो आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि हमारे पास 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट 0 एक ऐसा रियल नंबर है कि जिसको हम किसी भी रियल नंबर, लेट्स सपोज ए, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, तो 0 को इस ए में चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड कर दें, चाहे 0 को इस ए में यानी एनी रियल नंबर में राइट साइड पे ऐड कर दें, इस रियल नंबर की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं डालता, इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके जी। फिफ्थ इज़ एडिटिव इनवर्स। Additive inverse, okay जी, with respect to addition, what will be the additive inverse? If we have a and minus a, two real numbers belongs to R, यानी हमारे पास a भी एक रियल नंबर है और उसी का नेगेटिव भी एक रियल नंबर ही है, लेकिन ये दोनों ऐसे दो रियल नंबर्स हैं कि अगर हम इन्हें ऐड करेंगे चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से दोनों को ऐड कर लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास अगर कोई से भी 2 रियल नंबर्स को किसी भी शक्ल में ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे दीज आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि इन दिस केस 2 is additive inverse of a is additive inverse of minus a and minus a is additive inverse of plus a। इसकी जगह आज ये स्टूडेंट्स एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स सपोज 3 प्लस माइनस 3 एंड हियर माइनस 3 प्लस 3, इन द बोथ केसेस ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हम कहेंगे प्लस 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3 एंड माइनस 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस 3। ठीक है जी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने जो 5 देखी हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेम्स सारी प्रॉपर्टीज़ के सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस होगा मल्टीप्लिकेशन साइन का। पहले हमने देखा था एडिशन साइन, अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम उसी तरह से लेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कुलैयर प्रॉपर्टी और कुलैयर लॉ। आप जहन में रखिएगा, अब हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर सच दैट, अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और आंसर अगेन एक रियल नंबर आएगा तो हम कहेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है इसको क्या कहते हैं, कुलैयर लॉ। इसकी हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। इफ़ 3 and 5 belongs to R, 3 और 5 कोई से भी मैंने रियल नंबर्स ले लिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 15 और हमें पता है 15 इज आल्सो अ रियल नंबर। तो हमने दो डिफरेंट रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर जो है वो अगेन एक रियल नंबर ही आया, तो इसको कहते हैं कुलैयर लॉ। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही सारी आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम देखे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में हम दो रियल नंबर ले लेते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स बी मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले ए को रखा और सेकंड पोजीशन पे बी को, लेकिन राइट साइड में पहली पोजीशन पे रखा बी को मल्टीप्लिकेशन और सेकंड पोजीशन पे रखा ए को, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हम विद एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू रियल नंबर्स 3 and 4।
ओके, फर्स्ट पोजीशन पे 3 को और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड पोजीशन पे रखा 4 को, जबकि राइट हैंड साइड में इसी का रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट पोजीशन पे 4 को और सेकंड पे रखा 3 को। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 4s are 12, 4 3s are 12। आप देख रहे हैं पोजीशन चेंज करने के बावजूद आंसर पे कोई फर्क नहीं आया, तो मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। इस खास प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ओके, थर्ड property is associative law. With respect to multiplication देखेंगे अब associative law को। If we have 3 real numbers A, B, C belongs to R, ठीक है जी, and such that A multiplied by B multiplied by C equals A multiplied by B multiplied by C, यानी यहाँ ब्रैकेट B और C पे अप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट A और B पे अप्लाई हो रही है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इस ख़ास प्रॉपर्टी का क्या नेम होगा? एसोसिएटिव लॉ। ओके जी, हम इसको विद एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी की रिप्लेसमेंट पे मैं ले लेता हूँ 2 3 4, एनी रियल नंबर्स 2 3 4 सच दैट 2 multiplied by 3 multiplied by 4 is equals 2 multiplied by 3 multiplied by 4। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट 3 और 4 पे अप्लाई की है, जो कि राइट साइड पे 2 एंड 3 पे, तो देखते हैं कि आंसर सेम आएगा। तो 2 multiplied by 12, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 6 multiplied by 4, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आया? 24। दैट मीन के ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होने के बावजूद आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या नेम होगा? एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसा रियल नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसकी हालत पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम लेंगे एज ए इज एनी रियल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये साइन देयर एग्जिस्ट का है, ये रिवर्स में उल्टा ई लिख दें तो ये देयर एग्जिस्ट। 1 बिलोंग्स टू आर, 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि ए को 1 से चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, ए जो रियल नंबर है इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि 1 एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप इसकी एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज 3/1 इक्वल 1/3, बॉस जो कंडीशन में आंसर क्या आएगा? 3। ओके जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आगे हमारे पास, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इफ देयर एग्जिस्ट, इफ ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर 1/a बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर रियल नंबर का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। इस तरह से कि अगर हम इस रियल नंबर a को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि सेकंड रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, और इनके कैंसिलेशन के बाद आंसर अगर 1 आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, तो हम कहेंगे दीज टू आर इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a। तो आप इसकी एग्जांपल में कुछ भी a की जगह पे वैल्यूज जो हैं वो ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये जो ए इस तरह से उल्टा करके लिखा जाता है इसको कहते हैं फॉर ऑल। मैंने इसका भी बता दिया, उल्टा ई जो लिखा जाता है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये मेंबर के साइन होता है। सॉरी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर को इसे कहते हैं हम 3 रियल नंबर्स अगर ए बी सी की शक्ल में इस तरह से लें कि a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसका क्या मतलब हुआ
कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एडिशन भी, यानी कि जो ए है वो मल्टीप्लाई होगा बी से भी और ब्रैकेट के सेकंड एलिमेंट सी से भी। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके जी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ये ए जो है ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज से या जितनी भी वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें मैं 3 रियल नंबर्स 2, 3, 4 ही ले लेता हूँ और इस लॉ को देखते हैं, इस पे ओबे हो रहा है। तो ए की रिप्लेसमेंट पे 2, बी की रिप्लेसमेंट पे 3 और सी की रिप्लेसमेंट पे मैंने ले लिया 4। अब इस साइड पे भी ए की रिप्लेसमेंट पे 2 और बी की रिप्लेसमेंट पे 3 प्लस ए की रिप्लेसमेंट पे 2 और सी की रिप्लेसमेंट पे 4। चेक करते हैं क्या बोथ साइड आंसर जो है वो सेम आएंगे। तो 2 ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 + 4 आ गया 7 और 2 7 14, लेफ्ट साइड का आंसर 2/3 6 + 2/4 8, दोनों को ऐड किया 14। आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ और सीन है, यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है, लेकिन जब हमने इन्हें सॉल्व किया सेम रियल नंबर्स बोथ साइड पे फीड करके, तो आंसर क्या रहा है, सेम। तो ये ख़ास प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें स्टूडेंट्स आप दोनों तरह से ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, बी + सी के साथ ए राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो यही कैसे आ जाएगा कि ए जो है बी से राइट साइड से बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड से चाहे मल्टीप्लाई कर लें चाहे राइट साइड पे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब हमने ये जो डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कल हम इसकी बकिया प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें आ जाएंगी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ और साथ में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। जैसे ही कल हम ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आप कह लें तकरीबन सारी की सारी आपके लिए आ जाएगी प्रैक्टिस में, चूँकि उसमें आपने जस्ट नेम गेस करना है। मैं कुछ क्वेश्चन फिर भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।